हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। यानी कि हमारी एक बिल्डिंग है और टावर के फुट से उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। एंड बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और हमें टावर की हाइट भी गिवन है, तो यानी पहले हम टावर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा टावर हो जाएगा, इसकी हमको हाइट दे रखी है 50 मीटर। एंड इसके सामने हमारी एक बिल्डिंग है जिसकी हमको हाइट गिवन नहीं है। हम इसको लेट कर लेते हैं, ये होगी हमारी ए बी बिल्डिंग एंड ये हो जाएगी हमारी सी एंड डी। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा। एंड टावर के टॉप से, टावर के फुट से हमारा बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का एंगल। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। इन दोनों को भी अब हम ज्वाइन कर देते हैं। यानी कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग है हमारी ए बी, यानी हमको ए बी की लेंथ निकालनी है और हमको सी डी की लेंथ गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ट्राइंगल सी डी बी में, इन ट्राइंगल सी डी बी, अगर हम ट्राइंगल सी डी बी में tan 60 लगाते हैं तो tan 60 क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारा सी डी एंड बेस क्या है हमारा बी डी। tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 एंड सी डी की वैल्यू हमको गिवन थी 50 मीटर एंड बी डी की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ से बी डी को हम यहाँ पे ऊपर भेज देंगे और √3 को यहाँ पे ले आएंगे तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50/√3 मीटर। तो हमने ट्राइंगल सी डी बी से हमने बेस की वैल्यू निकाल ली, यानी बी डी की वैल्यू निकाल ली 50/√3 मीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ट्राइंगल ए बी डी में अगर हम tan 60 लगाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल ए बी डी के लिए हमारा एंगल tan 30 रहेगा, तो tan 30 के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी एंड बेस हो जाएगा बी डी, जो कि हमने बेस की वैल्यू ट्राइंगल सी डी बी से निकाल ली। इसलिए हमने पहले ट्राइंगल सी डी बी में tan 60 लगाया ताकि हमें बेस की वैल्यू पता लग जाए, जिससे कि हम ट्राइंगल ए बी डी में अगर हम tan 30 लगाते हैं तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे और परपेंडिकुलर ही हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग रहेगा। तो अब यहाँ हम लगाते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल के सामने वाला साइड तो हमारी परपेंडिकुलर होती है और ये हमारी बेस होती है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी एंड बेस क्या है हमारा बी डी। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है एंड बी डी की वैल्यू हमने निकाल ली थी 50/√3। 50/√3 तो यहाँ ऊपर चले जाएगा तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी के साथ, √3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 50 की यहाँ पर हो जाएगी 50 हो जाएगा एंड ए बी √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारा 3 हो जाएगा, यानी 50 इज इक्वल्स टू 3AB। अब हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू 50/3 मीटर, यानी कि हमारी ए बी की वैल्यू आ गई 50/3 मीटर, जो हमें फाइंड करना था 50/3 मीटर। therefore the height of the building is 50/3 मीटर। आंसर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।